Good morning, dear students. All of you are welcome in 3 classes of chemistry. लंका में मैं अंजनी सिंह आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 विच इज नोन एज सोल्यूशन. आज हम स्टूडेंट सोल्यूशन चैप्टर के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और जिनकी एग्जाम्स में आपके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑफ ईच अदर. जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलैलिटी. पूछा है स्टूडेंट्स कि मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है. मोल पर लीटर और मोल किलोग्राम इनवर्स और मोल पर किलोग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और ग्राम पर लीटर. सारे स्टूडेंट मोलैलिटी का फार्मूला जानते हो. मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी को एम डैश से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. स्टूडेंट, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या बनेगी. मोलैलिटी एम डैश इज इक्वल टू मोल्स, ऊपर आ गया हमारा मोल्स स्टूडेंट, और नीचे मास इन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सॉल्वेंट का मास किस में लेते हैं स्टूडेंट्स, केजी में. तो सिंपल यहां हमने कर दिया मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सो यूनिट ऑफ मोलैलिटी बिकम्स मोल kilogram inverse. Okay, now come at second question. First question was what is the unit of molality. तो मोलैलिटी का फार्मूला आपने देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सो यूनिट बिकम्स मोल पर किलोग्राम. सो सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम एट सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलैरिटी. मोलैरिटी को हिंदी में स्टूडेंट्स बोलते हैं मोलरता. मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी. मोलैरिटी जैसा ही फार्मूला है स्टूडेंट, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, स्मॉल एन डिनोट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सो वी हैव मोल्स की यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यूनिट हो गई मोल, नीचे आ गया लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, लीटर ऊपर जाएगा स्टूडेंट. सो वी हैव यूनिट व्हाट, मोल लीटर इनवर्स. सो द करेक्ट यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर लिख सकते हो स्टूडेंट, या मोल अपॉन लीटर लिख दो, दोनों करेक्ट है. ओके, नाउ कम एट थर्ड क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है स्टूडेंट और एक दो बार पॉलिटेक्निक के भी एग्जाम में आया है. फाइंड मोलैलिटी, मोलैलिटी सॉरी नॉट मोलैलिटी, मोलैरिटी. फाइंड मोलैरिटी ऑफ 6% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ यूरिया. हमको मोलैरिटी पूछा है स्टूडेंट किस सोल्यूशन की, 6%. लुक हियर, कितना परसेंट यूरिया का वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, 6% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन. वेट बाय वॉल्यूम क्या, वेट बाय वॉल्यूम की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन. तो इतना ग्राम सोल्यूट, दैट मीन्स हमारा सोल्यूट है यूरिया, 6 ग्राम यूरिया है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम परसेंटेज कंसिडरेशन में कितना लेते हैं, 100 मिलीलीटर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है. वी आर आस्क्ड मोलैरिटी ऑफ 6% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ यूरिया. सो आवर सोल्यूट इज यूरिया. ओके, यूरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट NH2CO NH2. वी आर आस्क्ड molarity. So first we determine its molecular mass. Molecular mass is denoted by small m. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1 होता है स्टूडेंट, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. ऐड करो फटाफट, 14 + 2 + 12, ऑक्सीजन का 16 स्टूडेंट,
नाइट्रोजन का अगेन 14, 2 हाइड्रोजन के हो गए मास 2, सम इज 60। इसके बाद आपको दिया है 6% वेट बाई वॉल्यूम। कहाँ गया भाई? 6% वेट बाय वॉल्यूम। 6% वेट बाय वॉल्यूम क्या बताता है? 6% W/V solution of urea means 6 ग्राम यूरिया इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। लो भाई, आपको यूरिया का मास भी मिल गया सोल्यूट का मास यहाँ लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 6 ग्राम। हमको सोल्यूट का मास स्मॉल w भी मिल गया और वी हैव वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है? 100 मिलीलीटर। बट वी रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्योंकि मोलैरिटी के फार्मूले में सोल्यूशन के वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया जाता है लीटर में। कन्वर्ट इट इनटू लीटर, v इन लीटर इज इक्वल टू, मिलीलीटर को लीटर में स्टूडेंट कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मिल गया 1/10 लीटर। वॉल्यूम मिल गया लीटर में कितना? 1/10। नाउ अब हम मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वेरी इजी। मोलैरिटी m इज इक्वल टू W/स्मॉल m इंटू कैपिटल V इन लीटर, वेयर कैपिटल M इज मोलैरिटी, स्मॉल w मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हमने यहाँ निकाला, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, W मास ऑफ यूरिया इन ग्राम एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। पुट द वैल्यूज। W का वैल्यू स्टूडेंट 6, मॉलिक्यूलर मास 60, वॉल्यूम हो गया 1/10 लीटर। हमने अभी कैलकुलेट किया, 10 ऊपर गया स्टूडेंट, 60 10 से मल्टीप्लाई करो 6 में, 60/60 इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। इसको आप लिख सकते हो 1 मोल पर लीटर, और वी कैन राइट 1 मोलर। तो कितनी आ गई स्टूडेंट मोलैरिटी? 1 मोलर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, केवल आप मोलैरिटी के फार्मूले को रिमाइंड रखिए बस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन इजिली डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। ओके, सो फाइंड द मोलैरिटी। हमारा करेक्ट आंसर कितना है स्टूडेंट? 1 मोलर। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर नहीं समझा हो तो इसको फटाफट नोट करो। Now we come at next objective question. Calculate the strength of decimolar urea solution. Here we are asked strength of decimolar solution of urea. अभी हमने ऐसी ही एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वी आर आस्क्ड स्ट्रेंथ एक्सप्रेस की जाती है स्टूडेंट्स ग्राम पर लीटर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर लेते हैं। सोल्यूट है कौन? NH2CONH2। सेम सोल्यूट वी हैव 14 + 2 + 12 + 16 + 14 and we add 2 more for 2 hydrogen. Now we have a sum of 60. हमको मॉलिक्यूलर मास मिल गया स्टूडेंट्स। वी आर आस्क्ड स्ट्रेंथ ऑफ डेसीमोलर यूरिया सोल्यूशन। एंड वन मोर थिंग, डेसीमोलर मीन्स मोलैरिटी इज 1/10। आपने टेबल पढ़ी होगी स्टूडेंट, मोलर, फिर आता है डेसीमोलर, फिर सेंटीमोलर एंड देन मिलीमोलर। बट इस पे इतना ज़्यादा हमको जाने की जरूरत नहीं। 1 मोलर करस्पॉन्ड टू 10 डेसी, करस्पॉन्ड टू 100 सेंटी एंड करस्पॉन्ड टू 1000 मिलीमोलर। हियर वी आर कन्वर्टिंग 1 मोलर इज इक्वल टू 10 decimolar. How much? 10 decimolar. So अब हम डेसीमोलर को कन्वर्ट कर लेते हैं मोलर में। डेसीमोलर इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/10 मोलर हो गया स्टूडेंट। तो मोलैरिटी आपको मिल गई भाई। मोलैरिटी का वैल्यू कितना आ गया? m इज इक्वल टू 1/10। हमको केवल मोलैरिटी, वेन एवर यू आर आस्क्ड, जब भी आपको पूछा जाए स्ट्रेंथ और आपको मोलैरिटी दी गई हो, देन यू विल डिटरमाइन ओनली इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमको मिला हुआ है, हमारे पास मोलैरिटी का वैल्यू है, वी डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट वी आर आस्क्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस किससे करते हैं? स्ट्रेंथ होती क्या है स्टूडेंट? किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ सोल्यूट के मास पर लीटर में एक्सप्रेस की जाती है। दैट मीन्स हमको वैल्यू चाहिए W/V लीटर का। सो फार्मूला बना लो, W/V इन लीटर इज इक्वल टू, यम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। वी नीड वैल्यू ऑफ W/V इन लीटर, सो कैपिटल M इंटू स्मॉल m। नाउ कैलकुलेट इट। मोलैरिटी इज गिवन 1/10 and molecular mass of urea we determined 60, so we have 6 value 6 means ऊपर सॉल्यूट का मास है ग्राम में, नीचे क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। सो आवर करेक्ट आंसर इज 6 ग्राम पर लीटर। सो हियर वी हैव 4 more option. Our correct option is 6 grams per liter. हाँ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। सो फोकस एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या बच्चों? विच मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन की मेथड डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ना हो। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन की कौन सी मेथड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। यू आर गिवन 4 ऑप्शन स्टूडेंट्स। पहला नॉर्मेलिटी, दूसरा मोलैरिटी, थर्ड वन इज मोलैलिटी एंड लास्ट वन इज ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन विच इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। सो बहुत ही आसान है। मैं आपको ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दोनों अभी जस्ट 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट। नॉर्मेलिटी होती क्या है स्टूडेंट? सारे स्टूडेंट जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर। क्या फॉर्मूला होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं स्टूडेंट? ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन बाय W/E। W क्या होता है? मास होता है सॉल्यूट का। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह जब W/E रखोगे तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला बनेगा, E नीचे आ जाएगा, W/E को हम डायरेक्टली लिख देते हैं W/ इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का फार्मूला होता है M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, स्मॉल w, चाहे W ऐसे डिनोट करो, दैट डजंट मैटर, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो फार्मूला क्या बनेगा? W/M ऊपर रखेंगे, n की जगह m नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। m इज इक्वल टू W/M इंटू V इन लीटर। थर्ड, मोलैलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट। मोलैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं हम डैश से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स सब जानते हो W/M होता है, फार्मूले में वैल्यू रखो स्टूडेंट। m इज इक्वल टू W/M इंटू कैपिटल W इन किलोग्राम। इसकी यूनिट मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था स्टूडेंट। सो स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दैट इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं भाई? इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं और वॉल्यूम को लीटर में। सो आप सब जानते हो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट टेम्परेचर बढ़ाने पे टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, चार्ल्स का गैसियस लॉ है जो कहता क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर तू बढ़ाएगा उतना वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। सो वॉल्यूम डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पे, बट मास, molecular mass, equivalent mass, these terms do not depend on temperature, do not temperature dependent,
डिपेंडेंट। तो ये टर्म टेम्परेचर पे बच्चों डिपेंड नहीं करते हैं। अब जरा देखो, जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट मेथड होगी। किसमें किसमें वॉल्यूम है? नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, नॉर्मेलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के बेटा, तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा भाई, मोलैरिटी कम हो जाएगी। ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अब मोलैरिटी पे देखो, मोलैरिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से या नहीं डिपेंड करती है? क्यों? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ कहीं आपको वॉल्यूम टर्म नहीं मिलेगा, ना तो सोल्यूट का मास डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ना मॉलिक्यूलर मास, ना ही सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मोलैरिटी में वॉल्यूम टर्म है ही नहीं बच्चों, और वॉल्यूम ही चेंज होगा टेम्परेचर चेंज करने पे, तो मोलैरिटी डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे। लास्ट टर्म ग्राम पर लीटर, सीधा सीधा है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। भाई इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और स्ट्रेंथ कम हो जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करेक्ट ऑप्शन था बच्चों मोलैरिटी। ये 6-7 बार स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये टर्म क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट्स को, बहुत आसान है स्टूडेंट। इसके बाद हम क्लियर करते हैं एक बहुत आसान टर्म, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ये तो क्लियर हो गया सबको। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिसे बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट होता क्या है? मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इस टर्म में भी स्टूडेंट वॉल्यूम नहीं है, तो ये भी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कभी कभी कुछ परीक्षाओं में ये भी पूछा गया, कुछ एग्जाम्स में, कि मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंडेंट? तो आप बताएंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज हैज नो वॉल्यूम टर्म। नाउ एक और जो है कॉन्सेंट्रेशन मेथड है, बहुत इजी है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक्स होता क्या है? किसी भी कंपोनेंट का मोल, सपोज सोल्यूट के मोल कितने हैं? सोल्यूट के मोल है स्मॉल n, सॉल्वेंट के मोल हैं कितने? कैपिटल N। मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा आपको, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का होता क्या है? मोल फ्रैक्शन है क्या? उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल दोनों के मोल का यानी बाई कैपिटल N। तो मोल की, तो मोल और मोल का रेशियो स्टूडेंट, इसमें वॉल्यूम टर्म कहीं नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन मेथड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? पहली थी मोलैलिटी, दूसरी मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंट, एंड थर्ड इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, now we discuss 2 more objective questions which are asked many times in UP board and CBSE board examinations. First one is calculate the mole fraction of solute in 1 molar solution. आपको पूछा है स्टूडेंट कि 1 molar solution अगर हो, 1 molar means 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of a solvent, then what will be the mole fraction of the solute? आपको पूछा है solute का mole fraction in 1 molar solution। बहुत सिंपल है, मोलैरिटी का मतलब ही होता है स्टूडेंट कि कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो ये क्वेश्चन सीधा आपको बताता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जनरली सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, H2O, तो H2O को ही कंसीडर करके ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सीधा यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं, सोल्यूट हो गया ये और ये हो गया सॉल्वेंट। सोल्यूट का मोल एकदम क्लियरली दिया है क्वेश्चन में, कितना मोल है, 1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल हो गए 1, बट यू आर नॉट गिवन द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमको सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल नहीं पता होगा तो हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफ वी कंसीडर वाटर इज, अगर हमने कंसीडर किया कि वो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर मास। हम सॉल्वेंट के को बी से डिनोट कर देते हैं, बी लेटर से इसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन 16 सब जानते हो, 2 + 16 मॉलिक्यूलर मास बिकम्स 18। 1 किलोग्राम वाटर का मास दिया है कैपिटल W, कितने में, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। बट व्हेन वी डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स, हम सोल्यूट के बच्चों मास को लेते हैं किसमें, ग्राम में। सो वी कन्वर्ट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हाउ, मास ऑफ सॉल्वेंट हम सपोज कर लिए, सॉरी कितना है 1000 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज mb, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NB इज इक्वल टू, सब लोग जानते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास mb। वैल्यू रख दो 1000 डिवाइडेड बाय 18, करेक्ट आंसर मिलेगा 55.55 समथिंग, और यू कैन राइट 55.56। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नाउ वी कैन सॉल्व इट। आप जानते हो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Na। सोल्यूट का मोल हमने कितना कंसीडर किया, Na, और सॉल्वेंट का मोल हमने कैलकुलेट किया 55.55। वैल्यू रख दो अपॉन NB, 1 अपॉन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है ऊपर उसका मोल होना चाहिए, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। सो mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by total moles, that means moles of solute plus solvent। वैल्यू रखो स्टूडेंट 1 + 55.55 वैल्यूज हैं, यानी का वैल्यू 1, NB का वैल्यू आपके पास है 55.55, 1 अपॉन 56.55, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.018। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन विच इज 0.018। ये यूपी बोर्ड में स्टूडेंट सबसे ज्यादा विद इन 10 ईयर सबसे ज्यादा बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर नोट किया तो ठीक है, नहीं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.8 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 1.8 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया है कितने ग्राम्स वाटर में, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। देन यू आर आस्क्ड स्टूडेंट कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला तो कुछ टिपिकल था, ये क्वेश्चन इससे भी इजी है। सो वी हैव 1.8 ग्राम ग्लूकोज। जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए स्टूडेंट, आप सॉल्वेंट और सोल्यूट को सेपरेट रख के फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए। सोल्यूट आपका है बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज के फार्मूले से सब अवेयर हो, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो सोल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का हम कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, Ma। कार्बन का एटॉमिक मास दिया है 12, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का 1 यूनिट। तो 6 कार्बन है, 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 6 ऑक्सीजन का 16 × 6 सम निकालेंगे आप तो आ जाएगा
180। कितना है मॉलिक्यूलर मास? 180। इसके बाद आपको दिया है ग्लूकोज की अमाउंट, ग्लूकोज का मास दिया है स्टूडेंट W इज इक्वल टू 1/1.8 ग्राम्स। कितना ग्राम है स्टूडेंट? 1.8 ग्राम्स। तो अब नंबर ऑफ मोल्स इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ कम एट सॉल्वेंट, वाटर में डिसॉल्व किया तो सॉल्वेंट हुआ स्टूडेंट वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप 5000 बार पढ़ चुके हो अभी तक, हम B से कंसीडर कर लेते हैं। MB इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन का 2, 16 आया 18। देन यू आर गिवन द मास ऑफ सॉल्वेंट और यू कैन से वाटर। वाटर का मास कितना दिया? 90 ग्राम। सो वी हैव वैल्यू ऑफ WB, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम्स। नाउ यू कैन इजिली Now we can calculate the number of moles of both the component। हम जानते हैं फार्मूला क्या है स्टूडेंट? सोल्यूट के मोल Na इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इट्स मॉलिक्यूलर मास Ma। मास है 1.8, डिवाइड किया मॉलिक्यूलर मास से, कितना है स्टूडेंट? 180। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा इसका 0.01। इसके मोल निकालिए। सपोज किया वाटर के मोल Nb हैं इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। वैल्यू रखिए फटाफट। Wb का वैल्यू है 90 ग्राम, इसका वैल्यू है कितना? Mb का वैल्यू आपने निकाला है 18। 18 5 90। सो वी हैव हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर? 5 मोल्स। तो सॉल्यूट का कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो now we are going to calculate mole fraction of glucose। mole fraction of glucose, किसी भी कंपोनेंट का स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होता है। तो ग्लूकोज के मोल कितने आए हैं स्टूडेंट? Na और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ग्लूकोज का मोल प्लस सेकेंड कंपोनेंट है वाटर का मोल Nb। सो वी हैव वैल्यू, Na का वैल्यू रखो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस वाटर का मोल आ गया स्टूडेंट कितना? 5 मोर। देन वी हैव 0.01 डिवाइडेड बाय 5.01। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा 0.019। ओके, तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड में कई बार आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन विच इज 0.019। मोल फ्रैक्शन की स्टूडेंट कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। सो ये टर्म क्लियर हुआ आपको। नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट, सभी लोग जानते हो। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थर्ड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बट टुडे वी डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो ये जानो, आप अवेयर हो जाओ स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। कोई सोल्यूशन स्टूडेंट 2 कंपोनेंट का बना होता है। एक तो जो एक्सेस में हो, जो एक्सेस में होता है उसे आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होता है, इनविजिबल होता है, आंखों से नहीं दिखाई देता, उसे बोलते हैं सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं किसको? सोल्यूशन को। बट किसी सोल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं on the number of particles of solute present in a given solution। किसी भी solution की सारी colligative properties या सारी physical properties डिपेंड करती हैं number of particles of solute present in a solution। So we start discussion on its important objective question। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाने वाला हूं, आज आपको केवल पढ़ाया जाएगा इन टर्म से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है कि ये इस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन।
दरवाजा बंद कर, बाहर वाला दरवाजा बंद कर, गेटवा बंद बा, जा फिर ठीक है, जा। Okay students, now we are going to discuss some important objective questions related to colligative properties of a solution। इनका मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक या फंडा दे दूंगा जिससे आप ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे बिना किसी डाउट के। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये जानो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स जो प्रॉपर्टीज सोल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करें। सोल्यूशन में जितना ज़्यादा सोल्यूट वो प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे ये छोटे वाले मॉलिक्यूल्स किसके हैं स्टूडेंट, सॉल्वेंट के, और ये बड़े वाले मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सोल्यूट के हैं। तो केवल आपको इतना समझना है सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, और घटेगी कौन सी प्रॉपर्टी। वेरी इजी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा स्टूडेंट तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, मतलब पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। अगर पार्टिकल बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिप्रेस हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके साथ बढ़ेंगे। और बाकी दो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। वेरी सिंपल। तो जब भी आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया हो जो आयनाइज हो और एक कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हो ऑप्शन में, तो सबसे पहले तो आप डिटरमाइन कर लो कि वो इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन फर्निश करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो जलीय विलयन में कितने आयन प्रदान करेगा। फिर आप बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हो जो भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा होगा उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सामने देखो, विच सोल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखेगा। तो सीधा पार्टिकल ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। पार्टिकल निकालो, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पार्टिकल सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन में भी उतने ही होंगे। बट KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट, ये दो पार्टिकल देगा K+ और Cl-। एक्वस सॉल्यूशन में कितने दिया, दो पार्टिकल। नाउ लुक एट 0.01 मोलर पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन। जब मोलैरिटी सेम हो तब ये फंडा लगना है। अगर मोलैरिटी डिफरेंट हुई तब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलैरिटी से। वो क्वेश्चन केवल जेईई मेंस या एडवांस में आते हैं। अभी पहले मैं आपको यूपी बोर्ड के क्वेश्चन सिखाता हूं। आफ्टर दैट वी डिस्कस सम मोर टिपिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। अब यहां देखो स्टूडेंट, मोलैरिटी सबकी सेम है, 0.01 है भाई, ठीक। तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे स्टूडेंट, ये 2K+ फर्निश करेगा और एक सल्फेट आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन। टोटल पार्टिकल 2 + 1 3। नाउ लुक एट लास्ट वन, मोलैरिटी सेम भाई, तो Na+ Cl- कितने आयन फर्निश किया, 2। तो आपने पढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोपोर्शनल होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल इस सॉल्यूशन में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 0.01 मोलर K2SO4 सॉल्यूशन। हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको थोड़ा बोल्ड करके लिख लेते हैं हम, और इसका आप सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी सारी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देगा, ठीक। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा पार्टिकल दे रहा है हमको कौन, 0.01 मोलर K2SO4 solution. Now come at second objective. Which solution has lowest vapor pressure? Vapor pressure देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, मतलब पार्टिकल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल उसका वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन कर लो बच्चों।
सबकी मोलारिटी पहला वर्क आपका ये होगा कि आप मोलारिटी सारे सॉल्यूशंस की देख लो। अगर मोलारिटी सेम है तब तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं, बट अगर मोलारिटी डिफरेंट है तब मैं आपको एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली 2 सेकंड में ही निकाल सकते हो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर या वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कम या ज़्यादा होगा क्यों। तो यहाँ देखिए NaCl फर्नेस करेगा एक Na प्लस Cl माइनस, कुल टोटल आयन दिया 2, KCl एक K प्लस देगा एक Cl माइनस, टोटल आयन कितने दिया 2, Na3PO4 इसमें 3 सोडियम आयन होंगे स्टूडेंट, 3 पार्टिकल दिया और फॉस्फेट पे उतना नेगेटिव चार्ज, 3 सोडियम पे 3 पॉजिटिव तो फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज हुआ, टोटल पार्टिकल हुए स्टूडेंट 4। और यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फार्मूला NH2CO NH2 जानते हो, या आयनाइज ही नहीं होता तो पार्टिकल 1। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल है हमारे थर्ड ऑप्शन 0.1 मोलर Na3PO4 सॉल्यूशन। तो पार्टिकल ज्यादा तो वेपर प्रेशर सबसे कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पूछा भी है लोएस्ट वेपर प्रेशर, अगर हाईएस्ट पूछा होता आपसे तब आप वो सॉल्यूशन की चॉइस करते जिसमें पार्टिकल सबसे कम, क्योंकि पार्टिकल कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नंबर। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे वेपर प्रेशर उतना कम, और पार्टिकल कम होंगे तो वेपर प्रेशर राइज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ये वाला स्टूडेंट। नाउ कम एट नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपने अभी देखा, मैंने बताया आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्टूडेंट प्रोपोर्शनल होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब पार्टिकल अगर बढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो बहुत सिंपल है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आपसे पूछा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल है इसके, जिसमें ज्यादा पार्टिकल ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 पार्टिकल, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1 पार्टिकल, NaCl 2 फर्नेस करेगा बच्चों, Na प्लस और Cl माइनस, टोटल पार्टिकल दिया 2 और बचा K2SO4, ये फर्नेस करेगा कितने पोटेशियम 2 और 1 सल्फेट आयन फर्नेस करेगा, टोटल पार्टिकल 2 प्लस 1 कितना दिया 3। तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसमें पार्टिकल ज्यादा होगा। ओके, सो सबसे ज्यादा पार्टिकल हमारे फोर्थ ऑप्शन में अपना करेक्ट आंसर हुआ स्टूडेंट 0.1 मोलर K2SO4। इसके बाद हम केवल 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। यूपी बोर्ड के तो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बहुत आसान होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव आप और कर लीजिए, ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे 2 और ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के जो एग्जाम्स में आए हैं आपके। ध्यान दीजिए, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव हैं स्टूडेंट। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। उल्टा क्वेश्चन पूछा है, अगर ये पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तब आप सीधा पार्टिकल निकालते जिसमें जितना ज्यादा पार्टिकल उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो आप। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 1 पार्टिकल देगा, NaCl 2 पार्टिकल देगा स्टूडेंट, एक Na प्लस एक Cl माइनस, KCl भी 2 पार्टिकल देगा, 2 पार्टिकल दिया, और MgCl2 ये एक Mg प्लस 2 फर्नेस करेगा और 2 Cl माइनस देगा स्टूडेंट, टोटल पार्टिकल्स बिकम 3। अब ध्यान से देखिए, आपके पास मोलैरिटी सारे सॉल्यूशंस की इक्वल है बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हैं। तो आपको पूछा है विच हैज, अगर ये पूछा होता कि विच हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तब तो बहुत इजी था कि जिसमें जितने ज्यादा पार्टिकल उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट। तो फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट किसका होता, सबसे ज्यादा पार्टिकल थे मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। बट यू आर आस्क्ड विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसमें पार्टिकल कम होंगे। उल्टा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सबसे कम पार्टिकल किसमें है स्टूडेंट, यूरिया 0.5 मोलर
यूरिया में। सो आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर का सबसे मजेदार ऑब्जेक्टिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है या बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत आसान। इसको एक केवल ट्रिक लगाइए कि जब भी आपको मोलैरिटी आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों में से कौन सा सोल्यूशन क्या रखेगा, सबसे हाई वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर का रखेगा। तो पहले तो चारों ऑप्शन की मोलैरिटी चेक करिए आप, 0.2, 0.5, 0.3 और 0.4। ऐसे केसेस में स्टूडेंट जब मोलैरिटी डिफरेंट हो तब हमको पार्टिकल्स निकालने के लिए करना क्या पड़ता है। जैसे एक कोई सब्सटेंस है उसका 1 मोल है, ठीक, और उसकी अमाउंट 1 ही ग्राम है। दूसरा कोई सब्सटेंस है उसके कुछ मोल हो और वो कुछ और आयन दे, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे ये है, इसका 1 मोल अगर रहेगा स्टूडेंट तो 1 Al+ और 3 फ्लोराइड आयन देगा, तो टोटल पार्टिकल हुए 4। बट अगर इसका मोल वैरी हुआ, इसका मोल वैरी हुआ, तब हम मोलैरिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, क्योंकि जब मोलैरिटी डिफरेंट होगी तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग मोलैरिटी विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एकदम सिंपल है, सबसे पहले डिसाइड करो किसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे। पहले तो पार्टिकल डिसाइड करो, Al+3 फर्निश करेगा और 3 देगा फ्लोराइड आयन, टोटल पार्टिकल्स हो गए 4। यूरिया सिंगल पार्टिकल देगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl 2 देगा, Na+ Cl- टोटल 2, MgCl2 1 Mg+2 देगा स्टूडेंट और 2 Cl-, टोटल पार्टिकल हो गए 3। तो हमको पार्टिकल तो पता चल गए कितने होंगे। पार्टिकल्स आनाइज होने पे कितने मिल रहे हैं, 4, 1, 2, 3। नाउ वी डिसाइड टोटल पार्टिकल्स। टोटल पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे एक सब्सटेंस मैं हूं, एक सब्सटेंस तुम हो, मैं अगर 2 पार्टिकल फर्निश करता हूं, मेरी मोलैरिटी 1 है, तो मेरे पार्टिकल हो गए 1 × 2, तो मेरे टोटल पार्टिकल 1 मोल होंगे। बट अगर तुम एक इलेक्ट्रोलाइट हो, तुम 3 पार्टिकल फर्निश करते हो, तुम्हारी मोलैरिटी भी 1 है, तो योर 1 मोल विल फर्निश 3 × 1 मोल्स ऑफ पार्टिकल। तो इसीलिए स्टूडेंट हम टोटल पार्टिकल्स निकालने के लिए टोटल पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 1 मॉलिक्यूल। तो मोलैरिटी कितनी है स्टूडेंट, 0.2 इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल 4 दिया इसने, 0.8 आया। टोटल कितने मोल पार्टिकल देगा, 0.8 मोल। अब इसके लिए कैलकुलेट करो, टोटल पार्टिकल्स हो जाएगा, मोलैरिटी है इसकी कितनी 0.5 और इनटू पार्टिकल फर्निश किया इतने 0.5, टोटल पार्टिकल्स इतने। अब इसकी मोलैरिटी 0.3, टोटल पार्टिकल्स फर्निश करता है 2, 0.6। इसकी मोलैरिटी 0.4, टोटल पार्टिकल्स फर्निश किया 3, तो 1.2। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल हमारे 4th ऑप्शन में आ रहे हैं। कितने पार्टिकल, 1.2 मोल पार्टिकल्स यहाँ मोल में निकाले जा रहे हैं। इतना मीन्स इतना मल्टीप्लाइड बाई अवागाड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल में कितने बच्चों होते हैं पार्टिकल, 1 मोल करेस्पॉन्ड टू 6.022 × 10⁻23 मोर पार्टिकल्स। तो ये मोल्स आए हैं ना कि पार्टिकल। सब में सेम नंबर से अवागाड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल इसमें होंगे। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, अगर आता है तो करिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो ये है आपका होमवर्क। ये प्रॉब्लम को लास्ट वाली मेथड से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फर्निश्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी।
ओके स्टूडेंट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के सबसे ज्यादा पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं स्टूडेंट। ओके, गुड लक, थैंक यू।